हमने ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखा है जिनकी आयु तो बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी वो ऊर्जा से युक्त दिखाई देते हैं। उनके कार्य करने का ढंग, बात करने का ढंग, चलने का ढंग, उस सभी में वो ऊर्जा से युक्त रहते हैं। और हमने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जिनकी आयु तो बहुत कम है, वो युवा हैं, लेकिन फिर भी उनमें ऊर्जा दिखाई नहीं देती। वो मुश्किल से ही सुबह उठ पाते हैं, मुश्किल से ही अपने कार्यों को कर पाते हैं और दिन भर थके थके रहते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, आज हम इस विषय को समझने वाले हैं। कुछ ऐसे विशेष योगिक अभ्यास जो कि आपके इस ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देंगे, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव कर देंगे। आप मानसिक तल पर भी ऊर्जावान अनुभव करेंगे और शारीरिक तल पर भी अनुभव करेंगे। आपके पूरी तरह से ऊर्जा से युक्त हैं। आज हम इसी विषय को समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो आधार है वो आपका आहार है। अगर आहार ठीक नहीं होगा तो ऊर्जा कहां से मिलेगी शरीर को। तो आपका आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्णता हो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, उसमें अच्छे फैट भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए। इस तरीके का जब एक पूर्ण आहार आप लेते हैं तो ठीक प्रकार से शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक ऐसी गलती जो आप करते हैं तो समझे वो आपकी ऊर्जा को अंदर ही अंदर खाती रहेगी। वो गलती है बिना भूख के भोजन करना। हम अक्सर व्यक्ति को देखते हैं कि बस खाना बन गया है तो बस अब खाना खा लो, अब समय हो गया है तो अब भोजन कर लो, अब मन कर रहा है तो अब कुछ खा लो, अब बाहर कहीं गए हैं तो अब इसलिए खा लो, भोजन बच गया अतिरिक्त है तो अब इसे खा लो। इस प्रकार की स्थिति में जब आप बिना भूख के शरीर को कुछ देते रहते हैं तो वो शरीर में जाकर के पचता नहीं है, शरीर में जाकर के वो सड़ना शुरू हो जाता है। जो आपकी अग्नि है, आपके शरीर में काम कर रही है, वो मंद है, ऊपर से आप खाना उसमें डाल देंगे तो वो बिल्कुल बुझ जाएगी और वहां पर खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। और जब आपके शरीर में जो विषाक्तता है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, विष बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो आपकी ऊर्जा को खाने लगता है। आपका पाचन ठीक नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो जाती हैं और जो आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होना था वो हो नहीं पाता है और उसकी वजह से आपके दिमाग पर सीधा प्रभाव पड़ता है और माइंड गट कनेक्शन जो है वो बहुत गहरा है। आपके पाचन में कोई विकार होता है तो मस्तिष्क पर भी उसका सीधा प्रभाव होगा। मानसिक तल पर भी आप ऊर्जा की कमी अनुभव करेंगे और शारीरिक तल पर तो होगा ही। तो आपको तब भोजन करना है जब आपको पूरी तरह से भूख लगी हुई है। ऐसा नहीं थोड़ी भूख लगी हुई है, अच्छी भूख जब आपको लगे आपको तब भोजन करना है। बस ये छोटे से नियम आप अगर समझ लेते हैं तो समझें कि अब आप आगे जो योग अभ्यास समझेंगे और निरंतर उनका अभ्यास करेंगे, अब वो योग अभ्यास आपको विशेष फायदा देने वाले होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या योग अभ्यास आपको करने हैं और वो कैसे आपको फायदा देंगे। तो ये जो योग अभ्यास हैं ये आपके लिए दो तरीके के कार्य करेंगे। पहला कार्य ये है कि ये आपकी स्पाइन को एक्टिव करेंगे, क्योंकि जो आपका ब्रेन है और उसके साथ जो आपके शरीर का एक संबंध है वो किस माध्यम से है, नर्व के माध्यम से। जो नर्व है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचती है और जब आपकी स्पाइन एक्टिव नहीं होती है या फिर उन नर्व के ऊपर किसी तरीके का कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि उस शरीर के अंग से संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है और आप उतने एक्टिव भी नहीं रहते हैं। जब आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं तो समझे कि आपको एक ऊर्जा अनुभव होती है। आप सामान्यतः भी देखें, कई बार आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही आप अपने आप को दाएं बाएं घुमाते हैं या फिर थोड़ा स्ट्रेच करने की आपको अंदर से ही एक प्रेरणा आती है कि बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप समझें कि जब आप स्पाइन को थोड़ा सा मूवमेंट में लेकर के आते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो आप अलर्ट हो जाते हैं। इसी अलर्टनेस को हम बढ़ाने के लिए ये अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। यहां पर आने के बाद आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिंगर्स को ऐसे आपको लॉक करना है। हथेली को ऊपर की तरफ इस तरह से उलट देना है और स्पाइन को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचना है, स्ट्रेच करना है। इतना करने के बाद आप अपने हाथों को इस तरीके से ले जाएंगे और सामने इस स्थिति में लेकर के आएंगे। यहीं से आपको अपने अंगूठों को अंदर की तरफ लेना है और इस तरीके से इस स्थिति में आना है। यहां पर ध्यान रखना है कि पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर आप रखेंगे।
पर्वतासन की स्थिति में हम पैरों को थोड़ा नजदीक रखते हैं। यहाँ पर हमें अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना लेना है और इस तरीके की स्थिति में आना है। यहाँ पर इतना आना ही पर्याप्त नहीं होगा, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि आपकी जो एड़ियां हैं वो ऊपर की तरफ नहीं उठी हुई होंगी, उनको नीचे की तरफ दबाएं। और यहाँ पर आपको कोशिश करनी है जैसे कि आप अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, हाथों से नीचे की तरफ धक्का देते हुए स्पाइन को आप जितना ज्यादा हो सके उतना स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का आपको प्रयास करना है। और यहां पर आने के बाद अपनी एड़ियों को मैट पर जमाया आपने, और इतना करने के बाद अपने फोरहेड को अपने मैट के नजदीक ले जाने की कोशिश करनी है। आप समझे, जब आप पर्वतासन का अभ्यास करते हैं तो वहां पर आप अपनी स्पाइन को रिलैक्स रखते हैं, बहुत ज्यादा वहां पर खींचते नहीं हैं। लेकिन जो ये अधोमुख श्वानासन का अभ्यास है, इसमें आपको इस तरीके से स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करना है, आप देख सकते हैं। और जितना हो सके अपने फोरहेड को मैट के नजदीक लेकर के इस तरीके से आना है। इतना अभ्यास करना है और इस अभ्यास में ध्यान देना है कि सांस पूरा आपको बाहर छोड़ना है। सांस इसमें आप बाहर छोड़ेंगे तो आप स्वाभाविक ही पूरा एक्सेल कर पाएंगे, क्योंकि जो ये अभ्यास है इसमें आपके पेट के ऊपर एक दबाव बनता है। जब आप इस अभ्यास में होंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, जिससे कि डायफ्राम जो आपका है ऊपर की तरफ जाएगा और लंग्स पर इस तरीके का दबाव बनेगा कि सांस पूरा बाहर इस अभ्यास में जाएगा। ये सांस आपने पूरा इस अभ्यास में बाहर छोड़ा। अब इससे आगे के अभ्यास में जाते हुए, ऊर्ध्वमुखा श्वानासन के अभ्यास में जाते हुए आपको सांस को अंदर भरना है पूरी तरह से। एक बार देखेंगे हम इसी तरीके के अभ्यास में यहां पर आ जाते हैं। स्पाइन को हमने पूरा एक्टिव रखा हुआ है और यहीं से हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से आपको आना है और इस तरीके की स्थिति में यहां पर आ जाते हैं आप। जो हमारा भुजंगासन का अभ्यास होता है उसमें हम अपने पैरों को पीछे की तरफ खोलते हैं, शरीर को नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, कंधे पीछे और एल्बोज को हम इस तरीके से यहाँ रखते हैं। लेकिन जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं इस अभ्यास में इस तरीके से नहीं, आपको अपने अंगूठों के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर रहना है। आपको अपनी थाइज को पूरा टाइट रखना है, कंधों को पीछे की तरफ खींचें और यहां पर आपको पूरा सांस अंदर भरना है। आपके लंग्स जो है यहां पर पूरा उनको एक स्पेस मिलेगा, एक्सपेंड है, ज्यादा आप सांस को अंदर ले सकेंगे और इस स्थिति में आप थोड़ा रुकेंगे। आपको इस अभ्यास में सामने देखना है और कुछ समय तक रुकना है। यहां पर आपने पूरा सांस अंदर लिया है। इसके बाद फिर से आप आएंगे और इस तरीके के अभ्यास में जब आप इसको एक फ्लो में करेंगे तो आपका अभ्यास कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर आते हुए सांस पूरा बाहर और फिर आगे जाते हुए इस प्रकार से अभ्यास करके आपको कुछ समय तक फिर रुकना है। जैसे आपने 20 बार अभ्यास कर लिया है तो उसके बाद आपको इस तरीके से अपने पैरों को आगे लेकर के आना है और यहाँ पर आकर के रुकना है। इस स्थिति में आएंगे आप और ये काग आसन का अभ्यास करेंगे। काग आसन के अभ्यास में भी आपकी स्पाइन के ऊपर आपको एक अच्छा प्रभाव दिखेगा। इस तरीके से आप आते हैं, अपने घुटनों के ऊपर अपने हाथों को रखते हैं, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, कंधे पीछे की तरफ और हाथों को इस तरीके से बगल में अपने पैरों के लगा करके रखेंगे। सामने आपको देखना है और यहाँ पर कुछ गहरे सांस लेने हैं। आप समझे कि जो ये अभ्यास है इसमें आप आकर के रिलैक्स हो रहे हैं। आप अपनी सांसों की गति जो आपकी बढ़ गई होगी उसको सामान्य कर रहे हैं। कुछ समय तक रुकने के बाद फिर से आपको इस तरीके से हाथों को रखना है और फिर से दोनों पैरों को पीछे लेकर के जाना है और फिर उसी प्रकार का अभ्यास आप शुरू करेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए यहाँ पर सांस को अंदर लिया, और फिर जब आप अभ्यास पूर्ण कर लें तो जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर आ जाएं। पूरी स्पाइन को स्ट्रेच कर लेंगे,
शशांक आसन की स्थिति में आएंगे, कुछ समय तक रुकेंगे और फिर हाथों को ऊपर उठाया, एक बार फिर से लॉक किया और ऊपर की तरफ खींचा। फिर सामान्य श्वसन के साथ आप नीचे हाथों को लेकर के आते हैं और इस स्थिति में आप रुक जाते हैं। ये जो अभी अभ्यास किया है हमने, इसके आप 3 चक्र भी कर सकते हैं, 4 चक्र भी कर सकते हैं, 5-6 चक्र भी कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आप शुरुआती समय में कितना अभ्यास करने में सक्षम हैं। शुरुआत आप 3 चक्र से करते हैं, ठीक है, यानी कि आपने 20 बार 25 बार अपनी क्षमता के अनुसार दोनों अभ्यास किए। उसके बाद आप कागासन की स्थिति में जाते हैं, कुछ समय तक रुकते हैं, फिर से आपने अभ्यास किया, फिर कागासन की स्थिति में गए, कुछ समय तक रुके, फिर से अभ्यास किया और उसके बाद आप शशांक आसन की स्थिति में आकर के फिर आप अपनी स्पाइन को पूरा ऊपर ले जाकर के स्ट्रेच करते हैं और फिर आप सामान्य स्थिति में आते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो इतना अभ्यास मात्र करने से आप देखेंगे कि आपको अपने पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का प्रभाव निश्चित रूप से अनुभव होगा। इतना अभ्यास कर लेने के बाद आप कुछ समय तक शवासन की स्थिति में भी लेट सकते हैं। तो आप अगर ये करते हैं, और कई बार हम कहेंगे कि आपके पास अगर ज्यादा समय नहीं भी है, आप विधिवत केवल ये अभ्यास भी कर लेते हैं, तो आप समझें कि इतना अभ्यास ही आपको ऊर्जा से भर देगा, आपको विशेष लाभ अनुभव होंगे। इससे हमने केवल अभी क्या बताया कि ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, लेकिन इससे और भी अनेक स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेंगे, जिस पर हम भविष्य में विस्तार पूर्वक आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझें कि ये जो पूरी हमने आपको चीजें बताई हैं, अगर इन सब का आप प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर पर एक नहीं अनेक प्रभाव होंगे, ऊर्जा भी बनी रहेगी और आप युवा दिखेंगे भी और युवा बने भी रहेंगे। तो आप अपनी पद्धतियों से जुड़े, आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप अपनी पद्धति से जुड़े, योग से स्वास्थ्य लाभ लें और आध्यात्म लाभ लें। आज के लिए आपके लिए हमारी यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।